नहीं बेटा, नहीं, इस मामले में ना अपने को इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है। मम्मी, इस तरह से मेरी कभी भी इंसल्ट नहीं हुई। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने किक मारी है मुझे। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अरे बर्दाश्त नहीं करेगा तो क्या करेगा तू? कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन इस बार जो कुछ भी करूंगा ना, सोच समझ के करूंगा। शाबाश, ये हुई ना अकल की बात। अब तू ठंडे दिमाग से मेरे को बता कि मम्मी तेरे को सही बोली थी ना। अब ये जो बंटी है ना, फॉर गॉड सेक, बस कर दें ये बंटी बंटी बंटी। थक गया हूं मैं। अरे तो जो हमको इज्जत से बेटी देगा हम उसके पास जाएंगे ना। तेरी वजह से जलीलो ख्वार तो नहीं होंगे। अभी हमारे को माफ कर दे बाप। माफ नहीं करूंगा मम्मी। माँ को माफ नहीं करेगा तू? मम्मी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे टकराया है। नहीं, मेरे को बता क्या करेगा? क्या करेगा? क्या छोकरी उठाएगा? सारा मसला उस छोकरी का था मम्मी, वरना लोगों का मैं वो हाल करूं कि वो याद रखें। वो तो अब हाथ से गई। अभी तू वक्त जाया नहीं कर, शहर भरा हुआ है छोकरियों से। अम्मा, शहर तो भरा हुआ है लेकिन उस जैसी लड़की एक भी नहीं। चुप चुप, तेरी इस बात से मेरे को अटैक पड़ सकता है। अरे 100 अरमान है मेरे, एक बच्चा है तू, मैं कहाँ जाऊँ, किसको बोलूं? मम्मी, मेरी पूरी बात तो सुन ले। आप सुन रही हूँ ना, और क्या सुनूं? या तो शादी नहीं करूंगा मैं, और अगर करूंगा तो सिर्फ रोशनी से। बस कह दिया मैंने आपसे। नहीं बाबा, मैं समझती थी मैं इसकी कोई न्याज भूल गई हूँ। ये मन्नत का बच्चा मेरा ऐसा घेला घेला हो गया। नहीं, मेरे को लगता है इस पे किसी ने काला करवा दिया। ये अल्लाह, ये जितने मेरे जानने वाले मेरे बच्चे पे जलते हैं सबके मुंह काले करवा दो। मेरे बच्चे की खुशी नहीं देख सकते। थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। मम्मी ने उसे फोन पे सही की सुनाई। सब कुछ ठीक नहीं हुआ रोशनी, अभी कुछ गलत बाकी है। क्या मतलब? मतलब ये कि सलमान की आंखें जो सवाल करती हैं उनका जवाब देना बाकी है। ओह गॉड, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें हर वक्त सलमान की फिक्र क्यों लगी रहती है। तुम्हारी फिक्र है, कहीं कोई नया प्रपोजल आ गया तो 2 घंटे तक वॉशरूम में जाकर आंसू बहाती रहोगी तुम। अब ऐसा भी नहीं है, ये मोहब्बत रोग कहानियों की फैंटेसी है। मेरे सामने ना सही, अकेले में तो सोचो कि कहीं कुछ है, तभी तो किसी तीसरे का आना अच्छा नहीं लगा। हेलो रोशनी, तुम मेरी बात सुन रही हो? ठीक है, तुम मेरी बात पर गौर करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद दोबारा कॉल करती हूँ। अरे अरे 1 मिनट, मैं कुछ गौर नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये सोच रही हूँ कि तुम्हें मुझसे ज्यादा सलमान की इतनी फिक्र क्यों है। मुझे तुमसे कंसर्न है, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें कोई इतना चाहने लगा है, और उसका दिल उसकी सीने में नहीं उसकी आंखों में धड़कता है। अगर ऐसा होता ना तो 2 के दरमियान तीसरा कभी नहीं आता। खुदा हाफिज। जी साहब जी। वो रोशनी मैम है घर पे? जी। उनसे कहो रुस्तम साहब आए हैं। बीबी जी, आपके कोई मेहमान आए हैं, अपना नाम रुस्तम बता रहे हैं।
रुस्तम, तुम जाके बोल दो कि साहब और बेगम साहिबा घर पर नहीं है। वो आपको बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। अब क्या करूं मैं? अदीबा आंटी को बताती हूँ। आंटी, आंटी, आंटी कहाँ है? घर पर नहीं है। Oh God. क्या हुआ, खैरियत? वो बाहर रुस्तम आया है और घर में मम्मी और बाबा भी नहीं है। आपके स्पेशल गेस्ट हैं, उन्हें अच्छी तरह वेलकम करें, क्योंकि वो आप ही के लिए आया है। हमारा क्या कंसर्न? मैं जानती हूँ कि आपका कोई कंसर्न नहीं है, मगर आप नीचे जाके उसे ये तो कह सकते हैं कि वो अब यहाँ से चला जाए। घर पे उससे बात करने वाला कोई नहीं है। मैं क्यों कहूँ? ये बात तो आप भी कह सकती हैं। जब मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है तो। कोई कंसर्न नहीं है आपका? नहीं, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा किया, बताने में ज्यादा देर नहीं की आपने। जल्दी करके पछता जो रहा हूँ। पछता रहे? किस बात पर? अंडरस्टूड मैटर्स को डिस्कस नहीं किया जाता। प्लीज आप जाएं, अपने स्पेशल गेस्ट को एंटरटेन करें। ठीक है। रोशनी, देखता हूं। हेलो। ओह हाय सलमान, हाउ आर यू? दीबा मैम कैसी हैं? या शी इज फाइन, बट आई एम सो सॉरी, वो आपसे मिल नहीं सकेंगी। एक्चुअली मेरी मॉम और मिर्जा अंकल की फैमिली कहीं बाहर गए। Really? मुझे अभी मुलाजिम ने बताया कि रोशनी घर पर है। It's quite strange, नहीं? एग्जैक्टली, वो घर पर है और स्ट्रेंजर तो आप हैं फिलहाल उसके लिए, तो इसीलिए आपसे मिल नहीं पाएगी वो। I was wondering कि आप इस घर के टेनेंट हैं या रोशनी के लॉयर? बेसिकली तो मैं लॉयर हूँ, लेकिन इस घर में जब कोई होता नहीं है तो आने जाने वाले लोगों से मैं ही मिलता हूँ कि कौन क्यों आया है और कैसे आया है। हाँ, इतना कुछ क्लियर हो रहा है। वहां पर ये भी बता दें कि ये मुलाजिम आपका है या मिर्जा साहब का? एक्चुअली ये मुलाजिम इस घर का है और हम यहाँ पर एक फैमिली की तरह रहते हैं। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, फिर मुलाजिम बता देगा मिर्जा अंकल को कि आप मिलने के लिए आए थे, और अगर वो नहीं भी बताएगा तो मिर्जा अंकल खुद देख लेंगे सीसीटीवी फुटेज में। ठीक है, चलता हूँ।
क्या वो चला गया? चला गया, फिर आने के लिए। फिर आएगा? ऑब्वियसली। बाय द वे, काफी सीरियस है आपके लिए, मजाक नहीं करता। मम्मी ने उसे साफ इनकार कर दिया है। पता नहीं फिर उसे क्या प्रॉब्लम है। इंसान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। अच्छा, लेकिन ये सब कुछ आप मुझे क्यों बता रही हो? वो चला गया है, आप भी जाके आराम करें, मुझे भी कुछ काम है। आपने जो हेल्प की है वो मैं हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू। लॉ पढ़ने वालों को शुरू में ही बता दिया जाता है कि दुनिया में कानून नेचर के कानून को सामने रखकर ही बनाए जाते हैं। नेचर कहती है दिल तो लॉयर के सीने में भी होता है। तुम मुझे काम नहीं करने दोगी। हाँ, लेकिन तुम्हें सोचना भी तो एक खूबसूरत काम है। थैंक यू रुस्तम, तुम दरमियान में आ गए। ठीक ठाक अंदाजा हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी लिमिट्स क्या हैं, और ये भी कि कोई मिल गया तो कैसे जिएंगे। कोई छिन गया तो जिंदगी कैसी होगी। बेसिकली तो मैं लॉयर हूँ, लेकिन इस घर में जब कोई होता नहीं है तो आने जाने वाले लोगों से मैं ही मिलता हूँ कि कौन क्यों आया है और कैसे आया है। मैं जानती हूँ कि आपका कोई कंसर्न नहीं है, मगर आप नीचे जाके उसे ये तो कह सकते हैं कि वो अब यहाँ से चला जाए। घर पे उससे बात करने वाला कोई नहीं है। मैं क्यों कहूँ? ये बात तो आप भी कह सकती हैं, जब मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है तो। कोई कंसर्न नहीं है आपका? नहीं, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। शुक्र है बुखार नहीं है। अरे क्यों बेड पकड़ के पड़ा हुआ है? हाँ, क्या हो गया है तेरे को? अल्लाह मियाँ, कमरे में बंद पड़ा है। तेरे को पता है तेरे डैडी क्या बोलते हैं? वो बोल रहे हैं कि जल्दी से ऑफिस में पहुंच जा, क्योंकि वो जा रहे हैं लाहौर 12 बजे की फ्लाइट से और कल सुबह वापस आएंगे। मम्मी मुझे ऑफिस नहीं जाना आज। क्यों? मूड नहीं है मम्मी मेरा। मूड क्यों नहीं है? मम्मी मूड होता है, क्या बताऊं आपको। मैं समझ गई, तेरी इंसल्ट हुई है ना, तू हार्ड हो गया। मम्मी को सब पता है। हाँ मम्मी, हर्ट होता है
और मैं तो बहुत सॉफ्ट। वही 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 नहीं मम्मी, बहुत फर्क है दोनों में। देख, माँ को ना खुश रखते हैं, इसकी गलतियां नहीं पकड़ते। चलो साबस उठो, नाश्ता वास्ता करो, तैयारी पकड़ो, ऑफिस चलो। चल मम्मी जाऊंगा तो सही मैं, पर ऑफिस नहीं, रोशनी के घर उसके पेरेंट्स से मिलने। फाइनल बात करूंगा आज, आर या पार। खबरदार। खबरदार बोले या भले शूट कर दें मुझे। तू बहुत तंग करता है रुस्तम, अगर यही बात है ना तो मैं वापस जलील होने को तेरे साथ दोबारा चलती हूँ। नहीं मम्मी नहीं, अकेला जाऊंगा मैं, आपकी इंसल्ट नहीं होने दूंगा। कितनी भी अच्छी हो, मेरी मम्मी से ज्यादा अच्छी नहीं है। बस आप बॉक्स को मत बताइए ये बात। ठीक है बेटा, बरोबर। तू अपनी हसरत पूरी कर ले, फिर मैं तेरे को साइंटिस्ट को दिखाती हूँ। साइंटिस्ट नहीं, साइकियाट्रिस्ट। वही वही साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं। आज ना तू जी भर के अपनी इंसल्ट करवा के आना, बाद में मम्मी के अंग्रेजी को खराब बोलना। हे अल्लाह, ये 10 बेटों के बराबर एक बेटा अल्लाह ने मेरे को दिया है, मेरा किधर मत्था लगा है भाई। सलमान भी तो रहता है उस घर में, उस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। करते हैं कुछ उसका भी। क्या बात है, आज छुट्टी की है? नहीं, लेट जाऊंगी। 10 तो बज गए और कितना लेट? 1 बजे की ड्यूटी है। दिल चाहे तो ऑफिस आ जाओ। देखती हूँ। अरे मेरी बात तो सुन ले, कहाँ जा रहा है अभी? मम्मी मुझे इस वक्त बिल्कुल मत रोकिएगा, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, बाहर जाने दे मुझे। पागल हो गया है? बाहर धूप में गर्मी में जाएगा उधर? चल बैठ उधर एसी कमरे में। जो आग मेरे अंदर लगी हुई है ना, ये धूप उसके आगे कुछ भी नहीं है मम्मी। इंशाल्लाह वो लड़की सारी जिंदगी अपने बाप के घर में बैठी रहेगी। अरे आग लग जाए, बर्बाद हो जाए, जिन्होंने मेरे बच्चे को आग लगाई, इनकी जिंदगियों में आग लग जाए। दुखे दिल की बदुआ में बहुत असर होता है। हाय मम्मी क्या कर रही हैं? बददुआ भी सोच समझ के देते हैं। सारी जिंदगी बाप के घर बैठी रहेगी तो मेरे घर कैसे आएगी वो? हे रुस्तम, तू अपने आप को संभाल बेटा, तेरे दिमाग पे तो बहुत असर हो गया है। ये तू भूल गया, वो लोग इनकार कर चुके हैं। मेरी कोई बोलने वाली बात है मम्मी? तो फिर सोच तू, कैसे आएगी वो इस घर में? आएगी मम्मी, जरूर आएगी। तावीज कराएगा? मम्मी जो तावीज बना कर देते हैं ना, वो तो खुद 50-50 रुपए के लिए झूठ बोल रहे होते हैं। इन लोगों का मेरे सामने नाम मत लें, मेरा बस चले ना सबको उठा के समंदर में फेंक इकट्ठे। बड़े बड़े दावे करते हैं, पत्थर से पत्थर और महबूब आपके कदमों में, और पता नहीं क्या क्या झूठे। इसका मतलब है तूने भी ट्राई किया है? हाँ मम्मी, पूरे शहर की ना दीवारें भरी हुई इनके नामों और नंबरों से। बेटा मेरे को क्या पता, मैं तो गाड़ी में बैठी भी होती हूँ तो चश्मा लगा के बैठी होती हूँ, मेरे को तो टिपता ही नहीं है। अच्छा, अगर आपने कुछ पता ही करना है ना तो पता करें कि ये जो माओ को कंट्रोल करने वाला रिमोट कंट्रोल होता है ना, वो तावीज, वो कहाँ से मिलता है? ये चाइना ने नहीं बनाया होगा। जा रहा हूँ मैं बाहर। ओके ओके, आई विल फाइंड इट। ये मेरे को लगता है ये मेरे बच्चे की मैं कोई मन्नत भूल गई हूँ, ये इसीलिए घेला हो गया। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? आसिया की तबीयत ठीक है? हाँ, अब काफी बेहतर है। फिर वो आपको सलमान ने तो बताया ही होगा। आप प्लीज इस सिलसिले को बंद करें।
सलमान ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। क्या उसे मुझे कुछ बताना चाहिए था? रात को जब मैं आई थी तो वो सो रहा था। सुबह उसे जाने की जल्दी थी, उसने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। क्या बताना था उसने? सलमान ने आपको नहीं बताया? तो तुम बता दो ना, ऐसा क्या मसला हो गया? वो रात को रुस्तम आया था और घर पर आप भी नहीं थे और मम्मी पापा भी नहीं थे। रुस्तम आया था? फिर उसकी मुलाकात सलमान से कैसे हुई? वो तो तुम्हारे पास नीचे आया हो। एक्चुअली मैं आपको बताने आई थी, मगर आप घर पर नहीं थी तो मजबूरन सलमान को बताना पड़ा। फिर सलमान ने बाहर उससे बात की, पता नहीं क्या बात की, और फिर वो चला गया। कमाल है, सलमान ने मुझे क्यों नहीं बताया? घर पे कोई भी मेहमान आ जाए तो मुझे जरूर बताते हैं। खैर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आया था और चला गया। लेकिन वो फिर आ सकता है और उससे नहीं आना चाहिए। अब ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं सेठ साहब से बात कर लूंगी। वो बहुत नफीस और शरीफ आदमी है, खुद ही अपने बेटे को संभाल लेंगे। अब ये हमारा मसला नहीं है, उनका मसला है। आप अच्छी तरह से जानती है कि मम्मी तो उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करती। बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बस ये सोच रही हूँ कि सलमान। आंटी, अच्छा चलो, गरम समोसे मंगवा लेते हैं। ठीक है, उससे तो तुम खुश हो जाओगी ना। आई एम रियली सॉरी अदीबा जी, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे सुन के। तुमने बड़ी गलत हरकत की है। मुझे ये बात फोन पे करना मुनासिब नहीं लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि सामने बैठ के बात करना बेहतर है। असल में सेठ साहब, बेटी का मामला कितना नाजुक होता है वो तो आप जानते हैं, और चूंकि मैं बीच में पड़ ही गई हूँ तो मेरे लिए अब बड़ी परेशानी हो सकती है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बिल्कुल फिक्र न करें, रिलैक्स हो जाएं। अब ये फर्ज भी मेरा है और दर्द सर भी मेरा कि मैं सिचुएशन को किस तरह से संभालता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आप शुक्रिया अदा करें, ये तो मेरा अखलाकी फर्ज है, और ये जो मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ ये भी मेरा फर्ज बनता है। ये तो आपका बड़ा फर्ज है सेठ साहब। हद हो गई है, आजकल के बच्चों को एहसास ही नहीं है कि इज्जत और मकाम अचानक जादू से हासिल नहीं होता, इसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। जी आप ठीक कह रहे हैं। मैं सिर्फ ठीक कह ही नहीं रहा, उस लड़के को बिल्कुल ठीक करूंगा। उसे मैं अपने और दूसरों की इज्जत से खेलने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। अब मैं इजाजत लूंगी सेठ साहब, आपसे बात करके मेरे सर पे से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। कोई ढंग का प्रोग्राम ही नहीं आता आजकल। तो ये सारे सियासतदान हम लोग को ही हंसाने के लिए बैठे हुए हैं। कौन देखे ड्रामे? हेलो कुलसुम सुन, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, मगर ये रुस्तम अभी तक दफ्तर नहीं पहुंचा। क्या हो गया उसको? उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। वो तो सोएला है कमरे में। सो रहा है? तो ऐसा क्या हो गया जो सो रहा है? रात से अभी तक सोए चला जा रहा है। उसकी तबीयत सही नहीं है ना, अपने कमरे में सो रहा है। अब कोई बुखार नहीं है, इश्क का बुखार है जो हर तीसरे चौथे महीने उसको चढ़ जाता है। तुम्हें अब तक आदत नहीं है उसकी? जगाओ उसको और दफ्तर भेजो। मेरे से नहीं उठता बाबा। और बात सुनो, मेरे बच्चे पे इल्जाम नहीं लगाना। मेरा बच्चा है ही इतना खूबसूरत, छोकरियां खुद ही तो उसके पीछे पड़ती हैं। मेरे को तो हल्का सा बुखार लगता है मेरे बच्चे को। आपके ऑफिस में इतने सारे लोग तो हैं, कर लेंगे काम, उसको सोने दो ना आप। लेकिन रोशनी के पीछे तो वो पड़ा है ना। रात को भी रोशनी के घर था, जलील करवा के रख दिया उसने पूरे मुआशरे में। आपको कैसे मालूम पड़ गया? तू तो बताती नहीं है, मगर फरिश्ते बता देते हैं मुझको। अब जल्दी से उठा उसको और उसको अच्छी तरह से समझा दे कि रोशनी का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दे, उधर उसकी दाल गलने की नहीं है। सारे इश्क पर इश्क पर इश्क। किसी ने सुबह सुबह मेरे बच्चे की शिकायत लगाई है।
कैसे जालिम लोग हैं, कितनी बातें इधर उधर की करते हैं। अरे कितना सीधा बच्चा है मेरा, ऐसे बच्चे को तो चिराग लेके भी कोई ढूंढे तो नहीं मिलेगा। मुंह में जबान ही नहीं है मेरे बच्चे के तो। हाय जालिमों, दुश्मनों, अल्लाह तुम लोग को पूछे। जादूगरो घरक हो जाओ, औलाद बेटे होते नहीं, हमारे बेटे पे जलते हो। आंटी, मैं आपके साथ आज ज्यादा देर तक नहीं रुक सकूंगी। मम्मी की तबीयत एकदम से खराब हो जाती है। लेकिन तुमने तो बताया था कि उनकी रिपोर्ट्स बेहतर आई हैं, सारे लेवल्स कंट्रोल हो गए। ये तो अच्छी बात थी, फिर क्या हुआ? जी, लेकिन वो घर के नॉर्मल काम ही कर रही होती हैं। क्या अचानक उन्हें चक्कर आ जाते? कौन है आप? क्या हुआ है आपको? या अल्लाह। रोशनी, रोशनी तुम इसे संभालो। बहुत दूर से गाड़ी चला के आ रही हूँ, बस अब मैं बेहोश होने वाली हूँ। मेरा नाम जेब है और वो गाड़ी लॉक नहीं है, मेरा हैंडबैग नहीं सीने पड़ा हुआ है। आप आराम से बैठे, घबराए नहीं। रोशनी, तुम इसी गाड़ी से हैंडबैग लेकर आओ और गाड़ी लॉक करके चाबी ले आओ। आराम से बैठोगे, मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। हेलो, एम्बुलेंस? हद होती है, ये भी कोई वक्त है घर आने का। देख रहे हैं आप, अंधेरा हो चुका है और आपकी साहबजादी अभी तक अपनी अदीबा आंटी के साथ खिदमत खल्क अंजाम दे रही है। जज़ाकल्लाह। अरे कभी तो सीरियस हो जाया करें। अरे भाई सीरियस ही तो हूँ, तभी तो उसको डॉक्टर बनाया है ताकि लोगों की खिदमत कर सके। औरत फितरी जिंदगी गुजारे, यही उसके लिए अच्छा है। बुनियादी तौर पर औरत का क्या काम है? घर बनाना, बच्चों की परवरिश करना, उन्हें बेहतरीन इंसान बनाना। फितरत का बेहतरीन उसूल खिदमत है कि चांद, सूरज, सितारे, दरिया, समंदर, आबशारें, ये सब खिदमत में लगे हुए हैं, तभी तो कायनात इतनी खूबसूरत है। बैठ जाइए लेकर अपना फलसफा आप। अरे इतनी रात, अकेली लड़की, जाने कैसे कैसे लोग होंगे उसके आसपास। देखिए आसिया बेगम, जिस शख्स की नजर अपने मकसद की तरफ होती है ना, वो और लोगों की तरफ नहीं देखता। मगर लोग तो देखते हैं ना। वो आ गया था ना रुस्तम और सोराब, उसका पीछा करता हुआ कि नहीं? तरीके करीने से आया था, आगे चला गया। बस उसकी हाउस जॉब अब मुकम्मल होने को है, शादी का सोचें। वो तो उसके पैदा होने के दिन से सोच रहा हूँ, लेकिन सोचने से क्या होता है? जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा सब हो जाएगा। अब समझ नहीं रहे, अच्छे और खानदानी लोग ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं जो रातों को घर से बाहर रहती हो। किस किस को समझाएंगे कि हमारी बेटी तो खिदमत खल्क कर रही है। अच्छे और खानदानी लोग बुर्दबार और संजीदा भी होते हैं, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं रखते। खुदाया, मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। अरे रोकिए, वरना नौकरों और डॉक्टरों समेत हम सब घन चक्कर बन जाएंगे। मिर्जा साहब, अरे भाई आती होगी, रास्ते में होगी, कोई बात नहीं, आ जाएगी तो उसे समझा देंगे कि आइंदा रात को देर से। आंटी, जेब पहले मॉडलिंग करती थी और लड़का भी शोबे से ताल्लुक रखता था और जिम्मेदार भी था। इनका कोई आपस में? हाँ, इसने ज्यादा दिन मॉडलिंग नहीं की, लेकिन वो लड़का कहता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है और इसी चक्कर में उसने इसको कार दी, कोठी दी और मुल्क से बाहर भी लेकर गया। शादी की थी उन्होंने? नहीं, बस ये एक अक्लमंदी की थी इसने।
जेब ने तुम्हें कुछ बताया कि उस लड़के ने इसके साथ बेवफाई क्यों की? जेब ने बताया है कि इसका सोने के पिंजरे में दम घुट रहा था। ये अपनी जात और अपने वजूद को महसूस करना चाहती थी। इसका दर्द कुछ कम हुआ? हाँ, अभी तो कुछ बेहतर है, लेकिन जब होश में आती है ना तो याद करके बहुत रोती है। उसने बहुत तकलीफ दी है इसको। खैर, जब इसे होश आ जाए तो इसे बता देना कि इसकी सारी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी हमारी है। इसकी तमाम दवाएं आ गई हैं और अब ये पुलिस के तहफ्फुज़ में है। हॉस्पिटल के अमले को भी कह देना कि इसका खास ख्याल रखें। जी ठीक है। तो क्या आप जा रही हैं? मैं सुबह फिर आ जाऊंगी। नहीं ना, प्लीज मत जाएं। ये उठेगी तो आपके बारे में ही पूछती है कि वो मैडम कौन थी, तो मैंने उन्हें बता दिया कि आप मेरी कजिन। ये अच्छा किया तुमने। जितना भी हम इसे तहफ्फुज़ और सिक्योरिटी दे सकते हैं वो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेचारी बहुत परेशान है इसमें। अच्छा खैर रोशनी, तुम्हारी क्योंकि नाइट ड्यूटी है, मैं चली जाती हूँ। मैं कल सुबह इंशाल्लाह आ जाऊंगी। कुछ भी हो तो मुझे फोन कर लेना। जी ठीक है। ये किधर की तैयारी है? हाँ, ये कहाँ जा रहा है अभी? तो ये मम्मी को चक्कर देना बंद कर दे। हाँ, मेरे को सब पता है तेरा। कौन से चक्कर मम्मी? देख, तेरे पॉप को पता चला ना कि तू रोशनी के घर, मेरा तो ख्याल है अभी भी तू रोशनी के ही घर जा रहा है। हाँ तो क्या करूं? जब आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो मुझे ही करना होगा ना। माँ के साथ इस तरह बात कर रहे हैं? देख, सो की एक बात है, तेरा पॉप बोलता है इधर कोई चांस नहीं है। मम्मी, चांस बता कर नहीं मिलता, और चांस उन्हीं को मिलता है जो लगे रहते हैं। ए मेरी माँ, मेरे को कोई काला इलम वाला मिल जाए ना। मैंने सुना ये टेलीविजन और फिल्म की हीरोइनों के पास बहुत काले इलम वाले होते हैं। इनसे पूछूंगी ये छोकरी को बंदरिया बनाने का कौन सा जादू होता है। अच्छा, इस तरह वो काले इलम वाला मिले ना जो इंसानों को बंदर बनाता है, उसे कहना कि इस छोकरी को मेरी दुल्हनिया बना दे, बंदरिया नहीं। देखो, मन्नत इसकी मैं भूली हूँ, मेरे पे इसके हमले शुरू हो गए। खुदा इस रोशनी को भी पूछे, सबकी बिजली जाती है, रोशनी की क्यों नहीं जाती? ए साकिब, गाड़ी ला, मैं देखो ये कहाँ जा रहा है। आप अपना ख्याल रखा करें, इस तरह से कैसे काम चलेगा? जी मुझे लगता है कि तुमने दवा पीने में डंडी मारी है। भाई डॉक्टर जैसे कहता है वैसे किया करें, खुदा के वास्ते। अच्छा ना, बस भी करते, मेरे सर में वैसे ही धमाके हो रहे हैं। और आप रोशनी को फोन करके बुलाए ना, कहाँ है वो? रोशनी की आप फिक्र ना करें, वो मेरे साथ राब्ते में है, अदीबा के साथ है, बिल्कुल फिक्र ना करें। यासिर, गाड़ी निकलवाओ जल्दी से। अदीबा आंटी की वजह से मुझे आपके साथ इस तरह बैठने की इजाजत मिल गई, वरना मम्मी तो। कितनी अच्छी है ना मेरी मामा। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे होने वाले बच्चों के लिए भी ऐसी ही मामा मिलनी चाहिए। आप लोग लगता है डिनर पे जा रहे हैं? जी नहीं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं आसिया आंटी को देखने। हॉस्पिटल? खैरियत? अंकल कहाँ हैं? ऑब्वियसली वो उनके पास ही होंगे। क्या मतलब, हॉस्पिटल में आंटी एडमिट हैं? अब हॉस्पिटल जाएंगे तो पता चलेगा। और आप ही से सीखा है मैंने, आखिरी सांस तक हार नहीं मानते। यहाँ मसला सिर्फ हार जीत को नहीं है, हमारी रेपुटेशन भी है। और मिर्जा साहब जो है ना, वो भी
हाई प्रोफाइल का मुकाबला कर सकते हैं।